चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और नया सम जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है। इफ D is the HCF of 56 and 72, find out X and Y satisfying that D is equal to 56X plus 72Y। तो पहले आपको X and Y ढूंढना है, ये आपको इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। आपको बोला गया है जो D है वो HCF है, तो बोला गया HCF is equal to 56x plus 72y। तो ये है ये हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में बच्चा क्या बोला हुआ है, ऑल्सो शो दैट x एंड y आर नॉट यूनिक। मतलब वो बोल रहे हैं कि आपको उसका वो प्रूव करना है कि x एंड y आपका यूनिक नहीं है, उसके दूसरे भी सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर तरीके से लिखना शुरू करे, उससे पहले आपको क्या क्लियर करना पड़ेगा। तो बच्चा आपको वो क्लियर करना पड़ेगा कि ये जो है हम कौन सी मेथड से करेंगे, हमें यूक्लिड्स एल्गोरिथम से ही करना पड़ेगा। जहां यूक्लिड्स एल्गोरिथम है क्या, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। आर मीन्स रिमाइंडर, क्यू मीन्स कोशेंट, b मीन्स आप बोलोगे डिवाइजर एंड a मीन्स आप बोलोगे डिविडेंड। क्लियर है ये बच्चा। जैसे ये पॉइंट होता है तो ऑलवेज आपको ध्यान में रखना है हमारा 72 जो है वो ग्रेटर देन क्या है 56 है, तो वो आपको क्लियर है। तो अब बच्चा इसको तीन पार्ट में सम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहले हम इसके प्रॉपर तरीके से यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद दूसरा और ये तीसरा। कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा, समझने के लिए इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लिखते हैं 72 इज इक्वल टू आप बोलोगे 56 इनटू, अब हम कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चा बोलेगा 72 क्या है, तो आप बोलोगे डिविडेंड है, और 56 है वो हमारा होगा डिवाइजर। तो हम करना शुरू करेंगे यहाँ पे 72 और ये 56, तो आप बोलोगे 56 1 जा 56, यहाँ पे हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा। तो सिंपली तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी करो तो भी चलेगा। 12 और यहाँ पे हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 1। ये हमारा पहला स्टेप आ गया। जो हमारा क्वोशेंट है वो 1 और प्लस करके हमने 16 लिख लिया। अब आप बोलोगे सर जो हमारा डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड 56, और यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर था वो बन जाएगा क्या डिवाइजर। तो यहाँ पे 16 ले लिया। अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, 16 और यहाँ पे 50 आपका होगा 6। यहाँ पे आपको पता है 16 4 जा करोगे बच्चा तो 64 आएगा, जो इससे बड़ा है। 16 3 जा आप बोलोगे तो 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, तो आप 48, तो यहाँ पे 48 लिखोगे, तो यहाँ से आप करोगे तो 16, यहाँ से करोगे तो 1, ये 0, तो ये 8 आ जाएगा। कितना आ गया बच्चा 8, तो यहाँ पे हमने लिखा 3 और ये आ गया 8। अब आप बोलोगे सर ये डिवाइजर है वो बन जाएगा डिविडेंड, और यहाँ पे आप बोलोगे जो 8 है रिमाइंडर वो बन जाएगा क्या, तो डिवाइजर। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप बोलोगे 8 2 जा और प्लस करके 0। ये आपको कोई पॉइंट में डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है बच्चा दूसरा स्टेप शुरू करते हैं। चलो बच्चा, तो अब आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें लिखना है तो लिख सकते हैं 1 2 एंड 3। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये फॉर्म में लाना है। डी हमारा क्या है, तो बच्चा बोलेगा सर HCF है, तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है तो लिख सकते हो HCF ऑफ कौन सा 2 नंबर है 52 एंड आप बोलोगे सर 52 एंड 72 50 नहीं 7, तो बच्चा HCF 72 एंड आप बोलोगे 56 का होगा कितना, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 8, तो यहाँ हमने 8 लिखा। और आपको जो ध्यान में रखना है यहाँ पे मेन जो हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वो HCF हो जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है बच्चा वो है कि ये हमारा DP बन जाएगा। D कितना बन जाएगा 8। तो अब मुझे ये इक्वेशन को 8 यहाँ से आप देखोगे हमें ये इक्वेशन चाहिए। क्या इक्वेशन चाहिए, D इज इक्वल टू आप बोलोगे सर ये इक्वेशन चाहिए, तो हम सबसे पहले 8 के फॉर्म में लेके आएंगे। क्या करेंगे बच्चा, तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो हमने 8 इज इक्वल टू हमें लाना है ये कुछ। उसके लिए सबसे पहले हम ये सेकंड इक्वेशन जो लिखा हुआ है ऐसे कुछ है 56 इज इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 8।
अब मुझे 8 के फॉर्म में आंसर लाना है, तो आप बोलोगे सर सिंपल सी हो जाएगा, यहाँ पे 56 माइनस 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 8। सही है बच्चा, ये क्लियर है। तो जो लिखा वही हम लिखेंगे यहाँ पे 8 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 56 माइनस 16 इंटू 3, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अभी आप ध्यान से देखोगे तो ऑलवेज अब ये 16 के फॉर्म में लाना है, यहाँ पे 16 है जो हम यहाँ से लेके आए थे, तो 16 के फॉर्म में लाना है। ध्यान में रखना है ऑलवेज रिमाइंडर के फॉर्म में ही होगा, तब भी जाके हमारा सम आगे जाएगा। तो उसमें हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था 72 इज इक्वल टू 56 इंटू 1 प्लस आप बोलोगे 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 72 माइनस 56 इंटू 1 और इज इक्वल टू 16। क्या लिखेंगे बच्चा, इज इक्वल टू 16। अब ध्यान से देखोगे ना तो 56 के फॉर्म में तो आ गया है, अब बस थोड़ा अरेंज करना है। तो यहाँ पे हमने पहले तो एज यूजुअल यहाँ से क्या लिखा, तो आप बोलोगे सर 8 का 8 लिख दिया। अब ध्यान से समझना 16 के फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है, 16 के फॉर्म में, मतलब जहां 16 है यहाँ ये पूरी वैल्यू डालनी है। तो आप बोलोगे सर यहाँ 56 एज इट इज, माइनस की साइन जो थी वो तो हमने लिख दी, और यहाँ 16 के फॉर्म में हमने लिख दिया 72 माइनस 56 इंटू 1, और आगे जो ये 3 था वो एज इट इज हमने 3 लिख दिया। मल्टीप्लाई आपको कहीं पे भी करना नहीं है, ऑलरेडी पहले भी बोला हुआ है, अभी भी बोल रहा हूं, मल्टीप्लाई कहीं करना नहीं है, क्योंकि आपको उसके फॉर्म में आंसर लाना है। तो अभी आप आगे बोलोगे 8 इज इक्वल टू 56 का 56 ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस 72 हो जाएगा, और ये माइनस, चलो पहले ना ये ब्रैकेट नहीं खोलते, पहले जैसे है पहले 3 से कर देते, तो 72 इंटू 3 करते तो आपका हो जाएगा 72 इंटू 3, बस उतना करके छोड़ देना है। और यहाँ पे आप बोलोगे 56 इंटू 1 है, 1 को मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 56 इंटू 3। ये पॉइंट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं बच्चा। अब आप बोलोगे सर माइनस की साइन ओपन करोगे, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस की साइन यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे 72 इंटू 3 और यहाँ पे प्लस 56 इंटू 3, तो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जैसे ये पॉइंट आता है तो हम लिखेंगे 8 इज इक्वल टू ये 56 और ये 56 इंटू 3। अब बच्चा ये बहुत शांति से समझना, सिंपल वे में बोलूँ 5x प्लस x, तो आप कितना बोलोगे, तो आप बोलोगे 6x। क्या बोलोगे बच्चा, 6x। सेम वे 56 एक बार है, 56 3 बार है, तो आप बोलोगे सर ये जो है 56 इंटू 4 लिखा जाएगा। 56 का 56, ये एक बार, ये 3 बार, दोनों को टोटल करोगे तो 4 बार हो जाएगा। और यहाँ पे जो आप बोलोगे 72 इंटू 3, तो ये स्टेप भी हो गया। अब बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे जो है वो प्लस में चाहिए, तो प्लस में चाहिए तो हो जाएगा बच्चा, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ 8 56 इंटू 4 और यहाँ पे मैंने प्लस लिखा, उसकी जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 72 इंटू -3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि यहाँ आप जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस जो होगा वो माइनस हो जाएगा। ये प्रेजेंटेशन की आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे कौन से फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ प्लस के फॉर्म में दिया है तो प्लस के फॉर्म में लिखेंगे, कई सम में माइनस में लिखा है तो माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। उसके अकॉर्डिंगली बच्चा आपको सब कुछ सेट करना है। अब ये जैसे पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, ये हमारा ऐसे देखो तो आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड जो पॉइंट था ना वही आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लास्ट में जो पॉइंट बोला हुआ है उन्होंने क्या बोला हुआ है, d इज इक्वल टू 56x प्लस आप बोलोगे 72y। जहाँ पे 56 का तो 56 ही रहेगा, x की जगह आप क्या बोलोगे, x की जगह 4 और y की जगह आप लिखोगे -3। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। x की जगह आप बोलोगे 4, y की जगह आप बोलोगे -3 और उसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब जो पॉइंट ध्यान में रखना है बच्चा, तो अब हमारा जो पॉइंट आएगा वो बहुत सिंपल तरीके से यहाँ तक का तो सम हो गया। अब उन्होंने बोला हुआ है कि सर शो करो x एंड y यूनिक नहीं है, x एंड y यूनिक नहीं है। तो उसके लिए बच्चा हमें थोड़ा पॉइंट गायब कर रहा हूँ, ये लिखना है तो आपको लिख लो, अदरवाइज ये गायब हो जाएगा। तो बच्चा ये जैसे पॉइंट होता है तो यहाँ पे अभी यूनिक नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो हमने सबसे पहले हमने ढूंढा वही लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमने लिखा 8 इज इक्वल टू 56
इंटू 4 प्लस आप बोलोगे 72 इंटू -3 आप लिख दोगे। अब बच्चा यहाँ ध्यान से वो समझना है कि ये पॉइंट को हम प्रॉपर, ये तो हमने लिख दिया, अब इसको हम थोड़ा आपको यूनिक नहीं है वो दिखाना है। तो उसके लिए बच्चा हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब मैं जो ध्यान में रखना, कोई भी वैल्यू को आप वही अमाउंट से प्लस या माइनस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ सिंपल वे में आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे मैंने ऐसे बोला एक्स्ट्रा, ये समझ लो, ये मैंने बोला +3 है, उसमें मैंने -2 किया, +2 किया, तो आप बोलोगे सर कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको भी हम वही करेंगे, हमें ये फॉर्म में तो चाहिए ही, तो हमने पहले लिख दिया 56 इंटू 4 प्लस 72 इंटू आप बोलोगे -3, यहाँ पे प्लस और ये माइनस। अब आप बोलोगे सर कौन सी अमाउंट हमें प्लस और माइनस करनी है, तो बच्चा बहुत सिंपल है, हमें जो करना है, जो नंबर 2 दिए है वही लिखना है। तो पहली बार मैं लिखूंगा 56 इंटू 72, दूसरी बार मैं भी लिखूंगा 56 इंटू 72। हमें जो दिया है वही नंबर को हमें प्रॉपर लिखना है। समझ में आ रहा है? ये लॉजिक आपको क्लियर करना है। यहाँ पे ऑलवेज जो नंबर आपको ऐसे जब भी बोला जाएगा कि यूनिक प्रेजेंटेशन नहीं है या यूनिक नंबर नहीं है, वो ऐसा दिखाओ, तो उसमें ऑलवेज 2 नंबर लेने होंगे जो हमें इंफॉर्मेशन में दिए होते हैं, वही जिसका हम HCF ढूंढते हैं वो। अब ध्यान से समझना, आपको ये एक ब्रैकेट है और ये है, इसको कंपेयर करेंगे साथ में, और ये एक है और दूसरा ये है, उसको साथ में करेंगे। तो देखो लिखना शुरू करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे 56 इंटू 4 प्लस 56 इंटू 72, तो ये एक हो गया। अब ध्यान से समझना बच्चा, यहाँ पे सर ने लिखा 72 इंटू -3 और यहाँ पे है -56 इंटू 72, तो ये हमने लिखा। ये दोनों में से अब शांति से देखो, यहां से कुछ कॉमन निकालना है, यहां से कुछ कॉमन निकालना है। तो आप बोलोगे सर यहां से कॉमन क्या निकलेगा, तो यहां से ध्यान से देखोगे बच्चा, तो यहां से कॉमन निकलेगा हमारे हिसाब से ये है 4, आप बोलोगे सर 4 नहीं बोलेंगे 56, और यहाँ पे भी 56, तो 56 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 बचेगा बच्चा जो एज इट इज हमने लिखा, और यहाँ से आपने 56 कॉमन निकाला है, तो आप बोलोगे सर 72 बचेगा। साइन जो होगी वो बीच में प्लस है तो प्लस कंटिन्यू रहेगा। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर 72 और यहाँ पे 72, तो हमने लिखा 72, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -56 है, तो वो हमने लिख दिया। अब बच्चा ध्यान से देखोगे तो आपको ये आंसर के तौर पे मिलना शुरू हो गया है, खाली बस आपको प्रॉपर लिखना है। 56 इसको सॉल्व करोगे तो 76, और आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने प्लस की साइन, ऑब्वियसली जो हम लिखते हैं वैसे ही प्लस की साइन, यहाँ पे प्लस ही है 72, और आप बोलोगे सर ये 72 एज इट इज, और यहाँ पे आप बोलोगे -59। क्या लिखेंगे बच्चा, -59। जैसे ये पॉइंट आ जाता है आप ध्यान से देखो, आपका फिर से ये फॉर्म में आ गया 56 इंटू एक्स, जो x है हमारा इस बार 76, और ये 72 है 72, और ये जो है y के फॉर्म में, तो ये y के फॉर्म में आ गया, जहां पे आप बोलोगे x इज इक्वल टू 76, y इज इक्वल टू 59 -59। तो ये 2 तरीके थे जो हमें सम को सॉल्व करना था। ये भी बच्चा ऐसे बोलो तो यूनिक नहीं है, इसमें भी हम आगे पीछे कर सकते हैं और हमारा सॉल्यूशन आ सकता है, लेकिन बच्चा ये एक मेथड हुई जो आपको समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में होना चाहिए, एक बार सॉल्यूशन आ जाए उसके बाद आपको वही फॉर्म को लिखना है जो HCF दिया हुआ है, वो HCF 2 नंबर है, उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है, एक में प्लस और एक में माइनस, बाद में 2 टर्म को कॉमन निकालना है, कैलकुलेशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे ये दोनों मेथड वैलिड है, आपको बस कैलकुलेशन पार्ट ध्यान से समझना है, क्लियर करना है और प्रॉपर थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। सर साइड में से हट रहा है, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम।